नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी ज्ञान यज्ञ गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर। आज के वीडियो की ओर विषय हिंदी कक्षा 8 इकाई 1 पत्र एवं डायरी, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना, जिससे आपको अभ्यास और स्वाध्याय के सारे प्रश्न के उत्तर बिना बढ़े ही याद रह जाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करना। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अभ्यास में प्रश्न 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 1 नंबर, आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। देखेंगे दोस्तों पत्र, सबसे पहले लिखेंगे मित्र का नाम, फिर मित्र का एड्रेस, दिनांक और प्रिय मित्र जो भी हमारा मित्र है उसी का नाम। आगे देखेंगे दोस्तों पत्र में क्या लिखा जाता है। तुम्हारा पत्र थोड़े दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और आज ही घर आया हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुंचे। हम वहां के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहां दिसंबर महीने से ही काफी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। आगे देखेंगे कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और शिपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र रणजीत, यानी कि अपना नाम लिखना है। दोस्तों ऐसे हम पत्र लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर से लिखना कि आपने कौन सी जगह का प्रवास किया है। देखेंगे आगे प्रश्न 2, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और अपना एड्रेस और आगे लिखेंगे आदरणीय गुरुवर। लिखते हैं, कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। एवं आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करे। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहित देसाई, यानी कि अपना नाम लिखना है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले श्रीमान प्रधानाचार्य, स्वस्तिक विद्यालय थरा, 15 दिसंबर 2021, यानी कि हम सबसे पहले विद्यालय का नाम और दिनांक लिखेंगे। आगे लिखेंगे विषय, विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधित पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य विक्रम पटेल, कक्षा 8। तो दोस्तों ऐसे हम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 2, सोचो और लिखो। 1 नंबर, अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे। उत्तर है, मेरे प्यारे मित्र रमेश, आंतर विद्यालय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा मित्र महेश। देखेंगे प्रश्न 2, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया। अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों ईमेल एड्रेस अपने मित्र का, फिर हम बाद में लिखेंगे एड्रेस।
आगे लिखेंगे, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया है, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातः काल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र रमेश। देखेंगे प्रश्न 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। शब्द है अधीक्षक, प्रभारी, आयकर, प्रशासन। पहला शब्द है अधीक्षक। वाक्य है, शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। 2 नंबर शब्द है प्रभारी। वाक्य है, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। 3 नंबर शब्द है आयकर। वाक्य है, आयकर छिपाना अपराध है। आगे देखेंगे शब्द है प्रशासन। वाक्य है, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। प्रश्न 4 देखेंगे, डायरी के रूप में लिखिए। 1 नंबर, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कीजिए। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों दिनांक, फिर आगे लिखते हैं कल 7 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस खोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। देखेंगे दोस्तों उत्तर, हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिक उत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, साप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। आगे देखेंगे प्रश्न 3, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों एड्रेस। देखेंगे उत्तर, आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी वर्षों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। मैं मामा जी के बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानीबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊं। इसका श्रेय मामा जी को है। तो दोस्तों आप भी कमेंट जरूर से लिखना कि आप कौन से मेले में गए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अंत में स्वाध्याय। प्रश्न 1, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो મિત્રો ગુજરાતીમાં આનું અનુવાદ કરવાનું છે। તો જોઈએ ગુજરાતી। જોઈએ મિત્રો જવાબ। આજ તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી। આનંદનો પાર નહોતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રમેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। મિત્રો તમે પણ કોમેન્ટ જરૂરથી લખજો કે તમે તમારી શાળામાંથી કયા સ્થળની મુલાકાત લીધી છે, એટલે કે તમે કયા વિસ્તારનો પ્રવાસ કર્યો હતો। તો મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે। વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો દિલથી આભાર। વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। જય હિન્દ, જય ભારત।